दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 आईपीओ के बारे में, जिसमें एथर एनर्जी रहेगा, टाटा कैपिटल, ग्रीव इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इन तीनों के बारे में डिस्कशन मेनली इसलिए किया जाना है क्योंकि मेन है शेयरहोल्डिंग कोटा। एंड अभी तक लोगों को इस बात का कंफर्म नहीं पता है कि शेयरहोल्डिंग कोटा के लिए हमें कौन सा शेयर खरीदना है, इनमें मिलेगा या नहीं, उसके बारे में जनरली डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करेंगे। शेयर होल्डिंग कोटा का सबसे ज्यादा चांसेस हैं इन तीनों में। टाटा कैपिटल में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, उसे भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा शेयर अगर हम खरीदें तो चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आगे अगर हम डिस्कशन में बढ़े तो बोलना चाहूंगा कि हम लोग इस चैनल पर लगातार आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। आप देख पा रहे हैं अलग अलग आईपीओ की पूरी डिटेल वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप बस क्या करना है आपको कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें जिसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। ठीक है, शुरुआत करेंगे दोस्तों एथर एनर्जी से। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एथर एनर्जी के बारे में। यहाँ अगर हम देखें तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एथर का जो आईपीओ है उसे एक सेबी ने अप्रूव कर दिया है। हेडलाइन भी आपके सामने है। ठीक है, एथर एनर्जी गैस सेबी नोट फॉर फंड रेजिंग वाया आईपीओ लॉन्च, डिटेल्स हियर। तो अब क्या है कि बात ये निकल कर आती है कि आईपीओ तो आने वाला है, फाइनल डेट अभी आए नहीं है। हाँ, लेकिन ये फाइनल डेट किसी को पता नहीं होती। कंपनी जो है डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल कर चुकी है, ये तो आपको मालूम ही है। अब डीआरएचपी फाइल हो गया है, अब होगा क्या कि किसी भी दिन अनाउंस हो जाएगा, किसी भी दिन अनाउंस हो जाएगा। कोई भी कंफर्म डेट नहीं होती है, और अनाउंस जैसे ही हो जाएगा ना, वही लास्ट दिन हो जाएगा शेयरहोल्डिंग कोटा वालों के लिए। आप ये मान के चलो, वही अपने आप में कोई बताया नहीं जाएगा कि आपको जैसे डिविडेंड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है तो रिकॉर्ड डेट आती है ना, तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड डेट नहीं आएगी। बस वही डेट हो जाएगी लास्ट, जिस दिन कंपनी जो अपना आईपीओ लॉन्च कर देगी। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि आपको जो है ऑलरेडी कोई जो भी एलिजिबल शेयर होगा शेयर होल्डिंग कोटा के लिए, अगर आप ऑलरेडी बाई करके बैठे हो, चाहे वो एक ही शेयर क्यों ना हो। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं होती, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स की बात नहीं है। हाँ, वो शेयर होना चाहिए, चाहे एक शेयर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो अब बात यह आ जाती है कि कौन सा शेयर हो। तो शेयर होना चाहिए दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। अगर आप देखोगे एथर में जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर है वो हीरो मोटोकॉर्प है। देखो यहाँ लिखा है एथर्स बिगेस्ट शेयर होल्डर्स विद 37.2% स्टेक विल नॉट पार्टिसिपेट इन द ओएफएस टाइगर ग्लोबल। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए हीरो मोटोकॉर्प जो होने वाला है वो इसकी पेरेंट कंपनी है। अब बात यह आ जाती है कि इसमें पेरेंट कंपनी का मतलब शेयर होल्डिंग कोटा अप्लाई होगा या नहीं। वो तो देखो जब फाइनल पेपर आ जाएगा ना, आरएचपी आ जाएगा, वही बताएगा कि अप्लाई होगा या नहीं। लेकिन अगर अप्लाई होता है, इनकेस अगर अप्लाई होता है तो होगा हीरो मोटोकॉर्प का ही, ये पक्का है। तो आप ये मान के चलिए कि एथर एनर्जी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप शेयर होल्डिंग कोटा से भी कर पाए एंड इंडिविजुअल तौर पर भी कर पाए, रिटेल तौर पर भी, तो आपको एक हीरो मोटोकॉर्प का शेयर एटलीस्ट पोर्टफोलियो में रखना ही पड़ेगा। हाँ, अगर बस आपको यही तो कंफ्यूजन है कि नहीं आया शेयर होल्डिंग कोटा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, एक शेयर से क्या ही होता है। नहीं, अगर आपको रखना हो तो फिर बाद में बेच देना, वो एक शेयर में तो कोई बहुत ज्यादा फायदा नुकसान हो नहीं रहा। तो आपको एटलीस्ट एक हीरो मोटोकॉर्प का शेयर रखना ही होगा अगर आप शेयर होल्डिंग कोटा में अप्लाई करना चाहते हो इधर का। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड के लिए आपको रखना चाहिए। अब बात निकल कर आती है दोस्तों ग्रीव्स की। ये देखो ग्रीव्स कॉटन मतलब ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है 1,000 करोड़ का इसका भी आईपीओ आ रहा है। अब बात ये आ जाती है कि यहाँ भी सब कुछ फाइनल है, सेबी वगैरह सबको यहाँ भी फाइनल ही है, बस अनाउंस होना बाकी है, डेट अनाउंस होना बाकी है। आप ये मान के चलो इसके लिए भी। और जब यहाँ पर सब कुछ फाइनल है तो यहाँ भी डेट किस दिन अनाउंस हो जाएगी किसी को नहीं पता। ये भी तो बात है ना कि किस दिन अनाउंस हो जाएगी, ये बात भी किसी को नहीं पता। तो यहाँ भी बस यही है कि आज या कल जब भी कंपनी का मन होगा उस दिन वो अप्लाई मतलब फाइनल कर देंगे। अब यहाँ तो आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि आपके लिए कौन सा शेयर जो शेयरिंग कोटा में के लिए आएगा, और यहाँ लगभग कंफर्म है ग्रीव्स कॉटन जो है। ये देखो ग्रीव्स कॉटन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यही होने वाला है, इसका पेरेंट कंपनी है इसकी बेसिकली, एंड यही जो है शेयरिंग कोटा के लिए एलिजिबल होगा। इस अगर किसी के पास ग्रीव कॉटन का शेयर है तो वो अप्लाई कर पाएगा शेयर होल्डिंग कोटा के तहत। अब यहाँ तो एटलीस्ट आपको एक शेयर रखना ही चाहिए। यहाँ तो अगर आप एक शेयर रख लोगे ग्रीव्स का तो आप एलिजिबल हो जाओगे।
लेकिन अब ग्रिप्स कॉटन का शेयर अपने आप पे बहुत अच्छा भाग रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एक शेयर रखने में कोई बुराई नहीं है। एंड यहाँ कंफर्म है कि आईपीओ आएगा तो पेरेंट मतलब शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा, और शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा तो यही शेयर होगा। तो यहाँ तो कोई ज्यादा डाउट वाली बात भी नहीं है, बस ये है कि कंपनी किस दिन फाइनलाइज कर दे अपना आईपीओ वो किसी को नहीं पता। एंड अगर जिस दिन फाइनलाइज हो गया तो वही अपने आप में ऑटोमेटिकली लास्ट डेट हो जाएगी, फिर आप अगर खरीदेंगे उसके बाद तो कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। तो अगर आप ग्रीप्स में अप्लाई करना चाहते हैं, विद शेयर होल्डिंग कोटा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से एक शेयर एटलीस्ट ग्रीप्स कॉटन का आपके पास होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट आता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वो है टाटा कैपिटल का। टाटा कैपिटल का आईपीओ आएगा अभी कुछ दिनों बाद, ये तो पक्की बात है। टाटा कैपिटल का लगभग 15,000 करोड़ का आईपीओ जो 2025 में आना है, और ये हम सब जानते हैं कि अभी इसमें समय है, अभी नहीं आ रहा। सितंबर की यहाँ पर जो है बात करी गई है कि सितंबर में इसका जो है आईपीओ आने वाला है। लेकिन अब बात यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की है कि इसकी तो कोई पेरेंट कंपनी जो है मेन, वो है टाटा सन्स। एंड अगर टाटा सन्स कंपनी, टाटा सन्स अपने तौर पर लिस्टेड भी नहीं है, तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है जिसमें शेयर होल्डिंग कोटा लगे? तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा। ठीक है, ये पहले तो आप ये मान के चलिए कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग कोटा लगे। लेकिन इन केस अगर 1% भी चांस होता है कि अगर शेयर होल्डिंग कोटा लगा, तो किसका लग सकता है पता है? दो कंपनी हैं टाटा ग्रुप की, एक है टाटा इन्वेस्ट एंड एक है दोस्तों टाटा मोटर्स। टाटा इन्वेस्ट के पास 2.7% का स्टेक है इसका, एंड टाटा मोटर्स के पास 4% का है। तो सेफर साइड के लिए एटलीस्ट आपको टाटा मोटर्स का एक आध शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हाँ, फिर भी 100% चांस नहीं है कि इसमें शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा, क्योंकि जो इसकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है वो टाटा सन्स ही है। लेकिन अगर ग्रुप का शेयर होने के चलते या फिर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर के चलते अगर यहाँ पर लगता है, तो टाटा मोटर्स में चांस लिया जा सकता है। लेकिन ईथर का मैंने आपको बता दिया है, हीरो मोटोकॉर्प है। फिर ग्रीप्स का तो कंफर्म ही है, उसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, और टाटा कैपिटल के बारे में भी हमने डिस्कस किया ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हमने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम आईपीओ से रिलेटेड ही चर्चा करते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर वहां से उसे ज्वाइन कर लो। कंप्लीटली फ्री है, लेकिन हम वहां पर सिर्फ और सिर्फ आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे, आपके लिए यूजफुल रहेगा। चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना। थैंक यू।